हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.11। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। पहले मुझे एक कंसेप्ट बताओ। आपने मोशन इन प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। टॉपिक है 4.11। क्लियर? ठीक है। अगर ये कोई मास एम है, और ये कोई स्टील का वायर है, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये मास एम है, और अगर ये इन वर्टिकल सर्कल में एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो क्या मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकता हूं? दोस्तों, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। और इस पे नेट एक्सेलरेशन, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या क्या लग रहा है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ लगेगा mr²। आपने वहां पे पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और मैंने यहां पे मोशन करवाया वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मोशन करवाओगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो जो नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है या नेट फोर्स, देखो नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, ध्यान से सुनो। कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस पर नेट एक्सेलरेशन लगता है r², और नेट फोर्स सेंटीपिटल फोर्स कितना लगेगा आपको पता है। फोर्स इक्वल टू होता है मास गुणा एक्सेलरेशन, तो इसको मास से गुणा कर दो mr²। ठीक है। अगर ये जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस तरह है ना, इस तरह। ठीक है। तो जो ये mr² सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फोर्स है, वो कौन प्रोवाइड करता है इसको? दिस वायर प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होता है, टेंशन T इक्वल टू होगा mr²। लेकिन अगर ये वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है, अब भी नेट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पे इधर ही लगेगा, और वो कितना लगेगा? एक्सेलरेशन r², नेट फोर्स कितना mr²। लेकिन अब ये जो T है, इस पे टेंशन ये प्रोवाइड कर रहा है, वो T बराबर ये नहीं होगा, समेशन उतना ही होना है। समेशन इक्वल टू फोर्सेस इक्वल टू होगा mr²। लेकिन अब यहां पे दो फोर्स लगे, एक नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स और ऊपर की तरफ T, तो T माइनस mg इक्वल टू होगा mr²। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर T माइनस mg, तो T अगर मैं आपसे वायर में टेंशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? mg प्लस सर mr²। ये कोई वायर है स्टील का, और अगर इस पे मास लग रहा है तो इस पे टेंशन कितनी लगेगी? mg प्लस mr²। ठीक है। तो T इक्वल टू टेंशन इक्वल टू mg, इसको निकालो। देखो मास कितना दे रखा है, m कॉमन ले लो ना, g प्लस r²। तो T इक्वल टू मास कितना दे रखा है? 14.5 kg। सभी ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत नहीं। g है 9.8 प्लस r कितना दे रखा है? r ये लेंथ 1 मीटर, 1 गुणा ओमेगा दोस्तों यहां पे ध्यान रख रहे हो, देखो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड है। तो रिवोल्यूशन को रेडियन में बदलोगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ω² कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर करो, ω², तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। ठीक है। तो 16 पाई स्क्वायर। ठीक है। तो T इक्वल टू, इसको गुणा तो कर लोगे ना, तो 31.94 न्यूटन टेंशन आ जाएगी। ठीक है। और वो किधर की तरफ लगी? अंदर की तरफ। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूं इधर वाले पार्ट को। अब दूसरा कंसेप्ट मुझे यह बताओ, अगर ये कोई वायर है,
ये स्टील का वायर है, इस पे अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या इसका एल्यूमिनेशन निकाल सकते हो? स्टील का वायर है और इसकी डायमीटर वगैरह सब दे दूंगा, तो ये अगर इसका कंप्रेसिव फोर्स और या टेंसाइल फोर्स लगाऊं तो क्या इसका एल्यूमिनेशन निकाल सकते हो? आप सबको पता है स्ट्रेस इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और एक होता है चेंज इन लेंथ, एल्यूमिनेशन इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। आप सब बच्चे बोलेंगे, पीछे वाला बोलेगा सर फोर्स बता दो मुझे, लेंथ बता दो इस वायर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता दो और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दो। तो आपको पता है स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ वायर अगर मैं आपको दे दूं, एरिया दे रखा है 0.065 मीटर में बदलो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर। और आप बोलोगे सर फोर्स दे दो, तो मैं तुरंत निकाल दूंगा इसको। तो आपने देखा कि अगर इसके ये कोई मास है और ये वर्टिकल सर्कल में इस तरह मोशन करवा रहा है इस मास को, तो ये इस पे टेंशन कितनी लगेगी अंदर की तरफ? इतनी। अभी निकाला तो फोर्स इक्वल टू 2431.94 न्यूटन। अब बस पुट कर दो डेल्टा एल इक्वल टू 2431.94 न्यूटन। मैंने देखो यहां पे सारी ऐसा यूनिट में ली थी, तो ये टेंशन ऐसा यूनिट में आ गया। इसी तरह मैं यहां पे भी करूंगा, ये लेंथ मीटर में आ जाएगी। देखो 2431 लेंथ कितनी देर की 1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ 0.065 × 10⁻⁻4 और y 2 × 10⁻11, तो ये आ जाएगा मीटर में। तो डेल्टा एल इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो 1.88 10⁻³ मीटर और डेल्टा एल इक्वल टू 1.88 mm। मीटर को mm में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।